वेलकम टू ऑल ऑफ यू नर्सिंग अब में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्न्स के बारे में। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। बर्न्स में से हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न और रूल ऑफ 9 में से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसकी डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप स्किन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? तो हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है स्किन है। और एक दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का यहाँ पर बन सकता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है तो वो है लीवर। आपको इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ऑर्गन पूछे तो स्किन और ग्लैंड पूछे तो वो लीवर है। आगे बात करते हैं लेयर ऑफ द स्किन, तो हमारे स्किन में मेनली दो तरह की लेयर होती है, एपिडर्मिस लेयर और डर्मिस लेयर। एपिडर्मिस लेयर है वो आउटर लेयर होती है और डर्मिस लेयर है वो इनर लेयर होती है। जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज एपिडर्मिस एंड इनर लेयर ऑफ द स्किन इज डर्मिस लेयर। आगे बात करते हैं, हम क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न देखेंगे तो बर्न्स के मेनली 4 टाइप के क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न और फोर्थ डिग्री बर्न। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये फर्स्ट डिग्री बर्न है। फर्स्ट डिग्री बर्न में सुपरफिशियल बर्न होता है। सेकंड डिग्री बर्न में यहाँ पर एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर बर्न होता है। जैसे जैसे बर्न की यहाँ पर डिग्री बढ़ेगी वैसे वैसे बर्न है वो सीवियर होता जाएगा, डीप बर्न होता जाएगा। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। आगे बात करते हैं कि फर्स्ट डिग्री बर्न को सुपरफिशियल बर्न भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी में स्किन का सुपरफिशियल लेयर होए वो एपिडर्मिस लेयर है वो यहाँ पर बर्न होता है, इसीलिए इस बर्न को सुपरफिशियल बर्न भी बोलते हैं। मेनली इन्वॉल्व एपिडर्मिस लेयर, यहाँ पर स्किन का एपिडर्मिस लेयर यहाँ पर बर्न होता है, इसीलिए उसको सुपरफिशियल बर्न भी बोलते हैं। इस बर्न में थोड़ा बहुत पेनफुल होता है, इसीलिए इसको पेनफुल बर्न भी बोलते हैं। इसमें थोड़ा बहुत पेन होता है, इसीलिए इसमें पेन की सीवियरिटी यहाँ पर ज़्यादा नहीं होती है और इसमें एरिथोमेटस भी होता है। आगे बात करते हैं कि सेकंड डिग्री बर्न के बारे में, तो आप यहाँ पर देख लीजिए सेकंड डिग्री बर्न को पार्शियल थिकनेस बर्न भी बोलते हैं। पार्शियल थिकनेस ऑफ द बर्न एपिडर्मिस एलॉन्ग विथ अपर एंड डीपर पोर्शन ऑफ डर्मिस लेयर, यहाँ पर एपिडर्मिस लेयर और स्किन की डर्मिस लेयर यहाँ पर बर्न हो जाती है तो उसका डर्मिस लेयर का डीप पोर्शन पे यहाँ पर बर्न होता है। वाइट टू पिंक एंड रेड कलर, यहाँ पर जो बर्न है उसका कलर पूछे तो वाइट टू पिंक और रेड कलर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये बर्न का कलर है। ये बर्न वेरी पेनफुल है, इस बर्न में ज़्यादा पेन होता है। क्वेश्चन बन सकता है कि किस बर्न में सबसे ज़्यादा पेन होता है, तो सेकंड डिग्री बर्न में ज़्यादा पेन होता है। यहाँ पर ब्लिस्टर हो जाते हैं और ब्लिस्टर का मतलब आपको मालूम ही होगा, स्किन के ऊपर पेजिस जैसा कुछ ऊपर से सुपरफिशियल आज हो जाता है। और मोटेड रेड बेस, मान लीजिए ये हमारी स्किन है, स्किन में इसी तरह के पेचेस हो जाती है और इस एरिया है वो पूरा रेड हो जाता है, उसका मतलब होता है उसको मोटेड रेड बेस भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं थर्ड डिग्री बर्न के बारे में, तो थर्ड डिग्री बर्न को फुल थिकनेस बर्न भी बोलते हैं। फुल थिकनेस ऑफ बर्न, उसमें एपिडर्मिस लेयर, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, इवन डीप टिश्यू भी यहाँ पर अफेक्टेड हो जाते हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस लेयर, उसके बाद डर्मिस लेयर, उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू और उसके बाद डीप टिश्यू होते हैं वो यहाँ पर बर्न हो जाते हैं। इट पेनलेस बिकॉज नर्व आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, तो थर्ड डिग्री बर्न है वो पेनलेस है। क्यों पेनलेस है? क्योंकि जो नर्व एंडिंग होता है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर बर्न में पेन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसका रीजन है कि वो बर्न पेनलेस बर्न है। क्वेश्चन यहाँ पर भी बन सकता है कि कौन सा डिग्री बर्न पेनलेस है, तो थर्ड डिग्री बर्न है वो पेनलेस बर्न है। आगे बात करते हैं उसके सिम्टम के बारे में, तो हमने बताया हुआ है कि आपको बताया है कि पेनलेस, इसका पेन फ्री का मतलब यहाँ पर पेन नहीं होता है। कई बार पेशेंट को शौक हो जाते हैं। हेमेचुरिया का मतलब होता है पेशेंट के यूरिन के साथ ब्लड आता है और हिमोलाइसिस का मतलब होता है कि पेशेंट का आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। ये बर्न के सिम्टम है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे बात करते हैं कि फोर्थ डिग्री बर्न के बारे में, तो फोर्थ डिग्री बर्न को डीप फुल थिकनेस बर्न भी बोलते हैं। डीप फुल थिकनेस बर्न, यहाँ पर स्किन में एपिडर्मिस लेयर, डर्मिस लेयर, सबक्यूटेनियस टिश्यू और मसल एंड कई बार बोन भी यहाँ पर बर्न हो जाती है, बोन भी जल जाती है।
यहाँ पर स्किन का कंप्लीट लॉस ऑफ स्किन के जो फंक्शन होते हैं उसको यहाँ पर कंप्लीटली लॉस हो जाता है 4 डिग्री बर्न में, और इसको डीप फुल थिकनेस बर्न भी बोलते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एपिडर्मिस लेयर यहाँ पर जल गई है, डर्मिस भी यहाँ पर जल गई है, यहाँ पर सबक्यूटेनियस टिश्यू भी जल गए हैं, और ये बर्न है पूरा ब्लैक कलर का यहाँ पर दिखता है। आगे बात करते हैं तो आप एक ही इमेज में सबको आपको यहाँ पर मैं शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ कि सुपरफिशियल बर्न है, 1st डिग्री बर्न है, यहाँ पर एपिडर्मिस लेयर बर्न होती है, 2nd डिग्री बर्न है, यहाँ पर एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों यहाँ पर बर्न होती है, 3rd डिग्री बर्न है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए एपिडर्मिस डर्मिस सबक्यूटेनियस टिश्यू यहाँ पर बर्न होते हैं, और 4th डिग्री बर्न में सारा कुछ यहाँ पर बोन तक वो सारा एरिया है वो जल जाता है। जो 2nd डिग्री बर्न है यहाँ पर पेनफुल होता है, और 3rd डिग्री बर्न है वो पेनलेस होता है, और 2nd डिग्री बर्न में ब्लिस्टर हो जाते हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और यहाँ पर इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बर्न का सुपरफिशियल लेयर है, मसल है, वो यहाँ पर जल जाते हैं। आगे बात करते हैं, आप यहाँ पर इमेज भी देख लीजिए, 3rd डिग्री बर्न और 4th डिग्री बर्न में इसी तरह का डिफरेंस होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर बस बोन तक सारा एरिया जल गया है, और यहाँ पर एपिडर्मिस डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू यहाँ पर अफेक्टेड हुए हैं। आगे बात करते हैं रूल ऑफ 9 के बारे में। आपको रूल ऑफ 9 का ये फॉर्मूला आता है, तो आप रूल ऑफ 9 में से किस तरह की क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन बने तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब हम रूल ऑफ 9 को समझते हैं। आप ये टेबल को याद रख लीजिए। आपको वीडियो की पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए और वहाँ पर से डाउनलोड कीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए आम, तो आम हमारे 2 होते हैं, लेफ्ट आर्म और राइट आर्म। तो आप यहाँ पर देख लीजिए एंटीरियर साइड की इमेज है या पोस्टीरियर साइड की इमेज है। तो आम का टोटली कितना है? आम का टोटली है 18 है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एक साइड का हुआ 4.5 और दूसरी साइड का हुआ 4.5। तो एक साइड का हुआ टोटली, एक लेफ्ट का हुआ 9 और राइट का हुआ 9, तो टोटली यहाँ पर हुआ 18 हो गया। हेड, तो आप हेड का देख लीजिए, आगे की साइड का 4.5 और पीछे की साइड का 4.5, टोटली हो गया 9। ग्रोइन और पेरिटोनियम, आप देख लीजिए, ग्रोइन और पेरिटोनियम का होता है 1% होता है। लेग, तो लेग यहाँ पर 2 होते हैं कि आगे की साइड एक साइड की आगे की साइड का होता है 9 और पीछे की साइड का होता है 9, टोटली 9 और 9 18 हो गया। इसी तरह दूसरा लेग का भी 18 होगा। यहाँ पर 36 आप यहाँ पर देख लीजिए। एंटीरियर ट्रंक, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एंटीरियर ट्रंक का होगा अपर वाले का जो चेस्ट वाला जो एरिया है उसका 9 होगा, और एब्डोमिनल वाला एरिया है उसका 9 होगा, टोटली हो गया 18। और पीछे वाला की इसी तरह आप ऊपर वाले का 9 होता है और नीचे वाला का 9 होता है, इसी तरह टोटली यहाँ पर 18 हो गया। अब इन सभी को मिला लीजिए, टोटली आपको यहाँ पर टोटली मिलाकर परसेंटेज टोटली 100 मिल जाएगा। तो आपका रूल ऑफ 9 यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन, अ पेशेंट इज एडमिटेड विथ बर्न टू एंटायर चेस्ट एंड एब्डोमिन। एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, उसको एंटायर चेस्ट एंड एब्डोमिन में बर्न है। तो नर्स कैलकुलेट द टोटल बॉडी सरफेस बाय बर्न यूजिंग द रूल ऑफ 9। तो नर्स रूल ऑफ 9 की मदद से टोटल एरिया कैलकुलेट कर रही है। तो वो एरिया क्या होगा आपको भी यहाँ पर ये बताना है। आप समझ में आए इसीलिए हमने यहाँ पर इमेज भी दिखाया हुआ है। तो पेशेंट की एंटीरियर चेस्ट एंड एब्डोमिन, तो आपको दिख रही है एंटीरियर चेस्ट और नीचे है एब्डोमिन, ठीक है। तो टोटली यहाँ पर 9 और 9 टोटली यहाँ पर इन दोनों को मिला लीजिए, तो आपका आंसर होगा 18 होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 25-year-old male patient sustained severe burn of right lower extremity. Using the rule of 9, which is the best estimate of the total surface area burn? यहाँ पर 25 ईयर का मेल पेशेंट है, उसको बोथ राइट एक्सट्रीमिटी, उसको यहाँ पर क्या हुआ है, राइट लोअर एक्सट्रीमिटी में बर्न हुआ है। तो हमें यहाँ पर टोटल एरिया कैलकुलेट करके बताना है। तो पेशेंट की यहाँ पर राइट लोअर एक्सट्रीमिटी में बर्न हुआ है, तो उसका आंसर होगा 18 होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, A 50-year-old female patient brought the emergency department with burn over the abdomen
पेरिटोनियम एंड बोथ थाइस तो कैलकुलेट टोटल एरिया ऑफ बर्न। यहाँ पर 15 ईयर की ओल्ड फीमेल पेशेंट है, उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया हुआ है, उसकी एब्डोमिन पेरिटोनियम एंड बोथ थाइस यहाँ पर बर्न हुई है। तो आपको यहाँ पर रूल ऑफ 9 की मदद से टोटल एरिया यहाँ पर बर्न का कैलकुलेट करना है। क्या बताया हुआ है? एब्डोमिन, तो एब्डोमिन का होगा 9%, पेरिटोनियम है उसका मतलब उसका भी 1%, और यहाँ पर बोथ थाइस है उसका मतलब उसका 18% होगा। तो आपका यहाँ पर इस सभी को मिला लीजिए, तो आपका ये आंसर यहाँ पर सी वाला है 28%, तो वो आंसर राइट है। आगे बात करते हैं। क्लाइंट एडमिटेड इनटू इमरजेंसी वार्ड, क्लाइंट इमरजेंसी वार्ड में एडमिटेड हुआ है विथ सर्कमफेरेंशियल burn into upper half of the both leg and lower half of the anterior trunk, what would be present of percentage of the burn। यहाँ पर पेशेंट एक क्लाइंट इमरजेंसी वार्ड में एडमिटेड हुआ है, उसको अपर हाफ ऑफ द बोथ लेग्स, लेग के अपर हाफ में हुआ है और लोअर हाफ द, तो यहाँ पर जो एंटीरियर ट्रंक है उसके लोअर हाफ में बर्न हुआ है। तो आपको यहाँ पर रूल ऑफ 9 की मदद से टोटली रूल ऑफ 9 की मदद से टोटल बर्न का एरिया कैलकुलेट करना है। आपको क्या बताया हुआ है? बोथ लेग यहाँ पर बताया है, इसका मतलब यहाँ पर होगा 9%, और एंटीरियर ट्रंक है उसका मतलब यहाँ पर 18%। इन दोनों को मिला लीजिए तो आपका आंसर होगा वो राइट आंसर होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा 27%। तो आपको यहाँ पर ए आंसर है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to rule of 9, a 14-year-old patient who has burns over the front of the chest and abdomen तो has about, एक 14 ईयर का पेशेंट है उसको फ्रंट ऑफ द चेस्ट, इसका मतलब उसको 9%, और एब्डोमिन का उसका 9%, उसका यहाँ पर एरिया बर्न हुआ है। इन दोनों को मिला लीजिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला लीजिए तो आपका राइट आंसर होगा बी, टोटली पेशेंट का 18% एरिया यहाँ पर बर्न हुआ है। आगे बात करते हैं। यूजिंग द रूल ऑफ 9 द नर्स डिटरमाइंस द परसेंटेज ऑफ द बॉडी बर्न, अ क्लाइंट विथ बोथ आर्म बर्न टू बी। यहाँ पर रूल ऑफ 9 की मदद से पेशेंट के यहाँ पर दोनों यहाँ आर्म यहाँ पर बर्न हुए हैं, तो टोटली यहाँ पर कितना परसेंटेज बर्न हुआ है हमें कैलकुलेट करना है। तो बोथ आर्म है उसका मतलब यहाँ पर हमारा आंसर होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो होगा 18%। सी आंसर यहाँ पर राइट है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ दूसरे क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में साथ पास में रहे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल नर्सिंग हब पर सर्च कीजिए, टेलीग्राम पर, वहाँ पर से डाउनलोड कीजिए।